डेली पोस्ट पंजाबी के दर्शकों का स्वागत है। कोरोना महामारी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ जिस तरह की गल की कही है कि जो शुरुआत हो चली हैगी है तो उस तो बाद आखिरकार इलाज तक हर कोई जानना चाहता कि आखिरकार मरीज के नाल हुंदा की है, किस तरह के उस टाइम दे विच तुहानूं धीरज बना के रखनी चाहिए है, की कुछ खाना पीना ते सब तो वड्डी गल तुसीं जदों हॉस्पिटल चल जाते हो तो की कुछ हुंदा है। ਅਸੀਂ इस समय मौजूद हाँ चंडीगढ़ के उस पहले पेशेंट के नाल फिजा गुप्ता जिहड़ा कि गल कही है कि फर्स्टली जिन्होंने रिपोर्ट किया गया नालों नाल हुण वो ठीक होकर घर आ चुके हैं ने ते एक मिसाल बने ने कि उन्होंने अपना प्लाज्मा है जिहड़ा वो भी डोनेट किया है। फिजा साडे नाल ने, उन्होंने मदर भी साडे नाल ने, ये दोनों फर्स्ट पेशेंट कह सकते हैं। फिजा जे सब तो पहला गल की जाए रिपोर्ट आती है पता लगता है कि तुहाडे दिमाग दे विच सी उस टाइम? जब रिपोर्ट आई तब तो हम बहुत डर गए थे बिकॉज हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मतलब ऐसे पॉजिटिव भी आ सकता है। बट उस टाइम रात को 12:30 हो रहे थे, हम लोगों ने बस सारे फ़ोन कॉल्स देके पापा को बता के हम लोग सो गए थे। फिर नेक्स्ट डे से तो हम लोगों ने एक्सेप्ट ही कर लिया था, बस यही सोचा था कि अब 14 डेज़ का आइसोलेशन है, ये तो निकालना ही है चाहे जो मर्जी हो जाए। तो फिर बस एक्सेप्टेंस ही थी मेजरली। तो ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ कि ठीक है एहतियात रखांगे नहीं होएगा? उस टाइम पे मेरे कॉलेज में हार्डली एनी केस था, सिर्फ 1 केस आया था, वो भी फरवरी स्टार्टिंग में। तो हमें आइडिया भी नहीं था कि ऐसा हो भी सकता है कि कोरोना यूके में इतना फैला हुआ है। आफ्टर 10 डेज़ हमें आइडिया हुआ कि यूके में इतना फैला हुआ था कि हमें इतनी प्रिकॉशन लेनी चाहिए थी। हम शायद से आते ही ना अगर हमें पता होता कि इतना कोरोना फैला हुआ था यूके ਤੁਸੀਂ में। ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਏ कि ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ शुरू हो चले सी? नहीं, मैं इसलिए वापस आई थी कि तो मेरा कॉलेज बंद हो गया था, अब सब कुछ वर्चुअल हो गया था 2 मंथ्स के लिए। तो हमने सोचा वहाँ रह के भी कोई फ़ायदा नहीं है, एंड फ़्लाइट्स कह रहे थे कि सून बंद हो जाएंगी। तो इससे पहले सारी फ़्लाइट्स बंद हो जाती, हम सब ने सोचा कि हम लोग इंडिया ही चले जाते हैं, लंदन से बेहतर है कि हम इंडिया में अपनी फैमिली के साथ रह जाएंगे 2 महीने। फिजा जिस तरह ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟਲੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿव हो जाएंगे ਅਸੀਂ। मगर ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ क्योंकि हमारे जो रिलेटिव्स हैं, लोकल बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट किया। हमारे पड़ोसी, हमारे फ्रेंड्स जो यहाँ आसपास रहते हैं, मिसेस नैयर हैं IAS, और रामा स्टोर्स वाले नीरजा हैं, उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की। सामने हमारी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर बलजिंदर सिंह बिट्टू, मतलब हमारे को इतना ज़्यादा हेल्प किया। मेरे हस्बैंड घर पे अकेले थे, कभी भी वो भूखे नहीं रहे, मतलब उनके लिए हर चीज़ वो टाइम टाइम पे पहुंचाते रहे हैं, खुद से आकर वो दे रहे थे, और सब लोगों को भी पॉजिटिव कर रहे थे जो लोग डर रहे थे। ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ, ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ? मतलब ऐसे बिहेवियर ऐसे नहीं है कि मतलब वो तुम्हारे पास आएंगे जैसे एक नॉर्मल जगह पे किसी भी आप हॉस्पिटल में डॉक्टर्स में सुबह शाम आते हैं, यहाँ पे भी आते थे, बट दे यूज्ड टू मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम अस, एंड विच इज़ अंडरस्टैंडेबल कि ये प्रॉब्लम ही ऐसी थी कि उन्हें डिस्टेंस मेंटेन करना ही है। तो फिर सारे नर्सेज वगैरह भी दूर रहते थे, बट जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स थे, जो वहाँ पे स्वीपर्स थे, वो लोग पूरी क्लीनिंग करते थे रूम की। मतलब उनके लिए मेजर सल्यूट है कि दे वर लिटरली ऑन द फ्रंट लाइन एंड फाइटिंग फॉर अस जब पूरा डर होता था वहाँ पे। ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਣਾ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਟਕਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਫਿਰ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੀਤ ਜਾਣੀ। एक बार तो हम बहुत शॉक्ड हो गए थे सुन के, बहुत ज़्यादा हमें लगा ये हो क्या गया है हमारे साथ, मगर धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लिया हमने, और फिर अपने आप को पॉजिटिव करना शुरू कर दिया क्योंकि रिलेटिव्स ने, फ्रेंड्स ने बहुत साथ दिया हमारा। मैम दिक्कत की जे पेश आईਆਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ पेश आई ਜਾਂ ਸਿੰਟੋਮੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ट्रीटमेंट ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ सही रखा उसका? माइल्ड फीवर रहा है हमें। हाँ। और मम्मा को थोड़ा ज़्यादा फीवर रहा, बॉडी एक रही थी, एंड नॉर्मल कफ एंड कोल्ड जो होता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि ब्रेथलेसनेस हुई या फिर ऐसा सब कुछ था, मतलब इतना कुछ नहीं हुआ था। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ? नहीं प्लाज्मा भी देके आ गए। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਦੋਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਸੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੋ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ? हाँ जी, बस यही है कि अगर ये प्लाज्मा थेरेपी वर्क करती है तो इससे अच्छी चीज़ है नहीं कि, तो यंगस्टर्स को तो देना ही चाहिए जो भी मतलब 30 से बिलो हैं और जिन्होंने कोरोना फाइट करा है। तो प्लाज्मा थेरेपी में कुछ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है,
मुझे कोई बॉडी एक नहीं हुआ, मुझे कोई रेस्टलेसनेस नहीं हो रही, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा। तो फिर इसमें मुझे कुछ भी गलत नहीं लगा एंड मेरी ना कोई ब्लड क्लॉटिंग हुई है हैंड पे, तो कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है एंड अगर इसी से किसी की जान बच सकती है तो हम क्यों ना दें। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ? चमन ने, हाँ जी, जो 32 GMCH के प्रिंसिपल डायरेक्टर प्रिंसिपल हैं, उन्होंने डॉक्टर चमन ने हमें इंस्पायर किया पहले। डॉक्टर सचदेवा का कॉल डॉक्टर आया था। सचदेवा का कॉल आया PGI से, तो हम लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा, हमें था कि हमें देना ही है प्लाज्मा। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਭਰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਕੀ ਕਹੀਏ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਰਹੇਗੀ ਇਹ ਦਿਨ, ਚੰਗੀ ਜਾਂ बुरी? बेशक बीमारी बुरी हैगी है, कहने का मतलब कि जो एक्सपीरियंस हो आपको गया। एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। जब तीर कमान से कमान छूटता है, पहले वो पीछे की ओर जाता है, लेकिन उसको नहीं मालूम होता उस टाइम कि मैंने कितने आगे जाना है। अब वैसे ही हमारे साथ होगा, पहले हम थोड़ा पीछे गए हैं तो आगे बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि हम भी सोसाइटी में रह के अच्छे काम करना चाहते हैं। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਹੋਗੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾਰਮਲੀ? हाँ जी बिल्कुल। अब तो 3-4 डेज हो गए, मतलब पिछले 1 मंथ तक हम लोग थे आइसोलेटेड, बट उसके बाद से अब तो हम अपने सारी फैमिली रिलेटिव्स को नॉर्मली मिल रहे हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪੈਕਟ ਇਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆਮ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁਦ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕਹੀਏ ਧਾਰਨਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ